जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से बिरसा आंदोलन करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे आंदोलन को देख लिया है और उनका जो जीवन था, जीवन चरित्र, उसको भी देखा है। और इस वीडियो में हम उसके उस आंदोलन के परिणाम को देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर सरदारी आंदोलन के साथ इसका क्या संबंध था उसको भी देखेंगे, क्योंकि इस चीज़ पे आपका जेपीएससी मतलब 6 जेपीएससी में आपका क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बिरसा आंदोलन का पहला परिणाम ये था कि, एक मिनट, बिरसा आंदोलन का पहला परिणाम ये था कि गुमला और खूंटी को अनुमंडल बनाया गया था, ठीक है। पहले रांची डिस्ट्रिक्ट एकमात्र वो मतलब ऐसे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही काम कर रहा था, वो बंटा हुआ नहीं था। अब है कि गुमला और खूंटी को एक अनुमंडल या कहिए कि आपका सब डिवीजन बनाया गया, ठीक है। और इसको बनाने का डेट में अलग अलग बुक्स में अलग अलग अंतर है वैसे, ठीक है। तो बता देते हैं। और जो मान्य हम माने के चले हैं, वो जो सरकारी जो साइट्स में है झारखंड सरकार के, उसको हम माने हैं वैसे, ठीक है। तो गुमला के लिए आपका जो सब डिवीजन बनाया गया था उसमें कहीं पे आता है कि 1902 में बनाया गया था, कहीं आता है कि 1908 में बनाया गया था, ठीक है। खूंटी के लिए आता है कि कहीं आपको मिलता है 1903 में बनाया गया था, कहीं आता है कि 1905 में बनाया गया था, ठीक है। तो इससे काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो हम उसका मतलब झारखंड सरकार का साइट्स को देखें तो वहाँ जो दिया है वो ये है कि गुमला को 1902 में बनाया गया था और खूंटी को 1905 में बनाया गया था, ठीक है। अब सरकारी साइट है तो माने तो वही हो जाता है वैसे, तो वो क्लियर हो जाते हैं वहाँ से कि गुमला और खूंटी कब बनाया गया था। और बनाने का बेसिक कारण इसका ये था कि अगर प्रशासनिक विभाजन अगर कर दिया जाएगा तो लोकल लेवल पे भी आपका अधिकारी लोग कब रहेगा। जब लोकल लेवल पे अधिकारी रहेगा तो चीज़ों को संभालना या जो शोषण अगर शोषण हो रहा है तो, या फिर मान लो कोई विरोध हो रहा है तो भी, तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लोकल लेवल पर प्रशासन के पहुंच को बनाने के लिए इस चीज़ को बांटा गया वैसे, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड होता है कि आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मतलब 1908, जिसको हम लोग अभी कहते हैं सीएनटी एक्ट, ठीक है, 1908, ठीक है। तो इसी को लागू किया जाता है। इससे पहले झारखंड के इलाका में आपका बंगाल काश्तकारी अधिनियम चलता था, ठीक है। और उसके चलते झारखंड में जिसका भी जमीन था उसका काफ़ी शोषण हो रहा था। होने का कारण ये था कि जो मैदानी इलाका है, भारत का जो मैदानी इलाका है, खास करके जो उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, उसका एक अलग टाइप का एक हिस्ट्री रहा है। और पठारी इलाका का एक थोड़ा अलग टाइप का हिस्ट्री रहा है। जो आदिवासी बहुल इलाके हैं खास करके वो, और झारखंड का तो और भी अलग था, क्योंकि जो मैदानी इलाका है किसी न किसी बाहरी मतलब शक्तियों का मतलब ये उसके कंट्रोल में रहे थे, ठीक है। या फिर जमीन का वहाँ पे थोड़ा सा नियम अलग चल रहा था। और ये लोग चूंकि झारखंड का जो आदिवासी थे कभी कंट्रोल में नहीं रहे थे, और चूंकि कंट्रोल में नहीं रहे थे मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब जो क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे जो भूमि ऐसे कहे कि यहाँ पे जो भूमि नियम था वो अलग था, ठीक है। यहाँ पे राजा भू राजस्व नहीं लिया करता था, और जो मैदानी इलाका देखिएगा हर जगह आपका भू राजस्व लिया जाता था, ठीक है। बेसिक अंतर ये था, ठीक है। अब मान लो अंतर है। और यहाँ पे एक जो सामूहिक स्वामित्व का भी भावना ये था, नियम था। और जो कि प्लेन्स वाले इलाका में वहाँ व्यक्तिगत स्वामित्व था। तो ये चूंकि ये सब अंतर है, मतलब वहाँ एक पर्सनल प्रॉपर्टी बनता था, यहाँ पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था किसी का जमीन। मतलब ये लोग मानता था कि जमीन ईश्वर का दिया हुआ है, तो मतलब ये सभी का है, सभी का, तो ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ अंतर था। तो इसीलिए अब जो किया गया 1908 के बाद कि यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। और इसमें किया गया कि जो मुंडारी खुटकट्टी अधिकार है इसको दोबारा से लागू कर दिया गया, ठीक है। और इस अधिकार में है कि जो सदियों से जो झारखंड के इलाका में जो जमीन का जो नियम था उसी आप जो पारंपरिक नियम का लीजिए उसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है, ये मुंडारी खुटकट्टीदारी अधिकारों को मान्यता देता है इसमें, ठीक है। तो ये होता है और इसी के तहत आपको ये भी मिल जाता है ये लोग को, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और होता है कि आपका बेट बेगारी का जो नियम है आपका उसको समाप्त कर दिया जाता है।
इसमें होता था कि अगर आपको उधार वगैरह लिए हुए हैं तो आपसे जबरन यानी बिना पैसा दिए आपसे मजदूरी करवा लिया जाता था। ठीक है, तो अब है कि आप किसी से जबरन मजदूरी या बिना पैसा मजदूरी दिए मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो सिस्टम था उसको झारखंड में बेट बेगारी कहा जाता था। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या कहा जाता था उस सिस्टम को, तो सिस्टम को आपको बेट बेगारी कहा जाता था। ठीक है, और बाकी जब ये नियम लागू होता है तो ये भी इसका ये हो जाता है वैसे। ठीक है, तो इतना सारा था जो कि आपका बिरसा आंदोलन के परिणाम के रूप में आया था। ठीक है, और यहाँ एक चीज और है कि इसके तहत आपको एक पितृवत शासन का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, पितृवत या पितृ ऐसे कुछ है। ठीक है, इसमें होगा कि राज जो शासक है उसको एक मतलब एक पिता की तरह माना जा रहा है, कि वो अपने आप को पिता की तरह मान रहा है और अपने बच्चों की तरह यहाँ जो रहने वाला नागरिक है उसका देखभाल करेगा वैसे। ठीक है, तो ये भी आया था वैसे इसी मतलब सेंटी का ये पे ही, या जो बिरसा आंदोलन के परिणाम के रूप में भी ये भी आता है वैसे। ठीक है, और इसमें जो पिता के रूप में किसको देखा जा रहा है, तो उपायुक्त को या डीसी को बनाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी जमीन का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जब तक डीसी का परमिशन नहीं होगा मतलब तब तक मतलब कोई भी चीज़ वहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई महाजन है या कोई दूसरे जमींदार है कोई कंट्रोल करना चाहता है तो जबरदस्ती टाइप कंट्रोल नहीं कर सकता है। डीसी उस चीज़ का सब कुछ देखेगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसका परमिशन आता था वैसे। ठीक है, लेकिन इससे बेसिकली आपका सेंटी में एक चीज़ और था कि आपका जो एससी का ज़मीन 80 ले सकता है, एसटी का ज़मीन 80 ले सकता है। ठीक है, तो जो जमींदार लोग था अब है कि अब ये लोग मतलब जो लोकल आदमी था एससी एसटी लोग उसका ज़मीन को अब ले ही नहीं पाएगा, ऐसा नियम बन गया। तो जाहिर है कि ज़मीन के आधार पे जो लूट चल रहा था या ज़मीन का जो लूट चल रहा था झारखंड में उस पर कंट्रोल लग जाता है काफ़ी हद तक इसके बाद। ठीक है, बाकी आजकल देख रहे हैं कैसे नियम टूट रहा है वैसे, तो धीरे धीरे वो टूट भी रहा है वैसे। और कुछ मतलब काफ़ी गलत तरीका का भी उपयोग हो रहा है आजकल। देखिए ये रांची ही है तो बसा कैसे बसा, तो जाहिर है कि काफ़ी सारा घपलाबाजी हुआ तभी बसा है वैसे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वैसे, अभी से उसका मतलब इस टॉपिक से उसका ये नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड चीज़ में, कि सेकंड चीज़ में ये है कि जो मेंस में क्वेश्चन आया था कि सरदारी आंदोलन आपका बिरसा आंदोलन से कैसे संबंधित है, ऐसे कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, तो उसमें है कि जो संबंध है तो संबंध आपका एक चीज़ हो सकता है कि या तो उससे इंस्पायर्ड हो या इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं या फिर उसी के जैसा हो। ठीक है, तो इसमें एक उसी का जैसा तो नहीं था। ठीक है, बाकी ये कि थोड़ा बहुत उससे इंस्पायर्ड था या उससे प्रभावित था, या शुरुआती दौर में कह सकते हैं कि बिरसा का जीवन में या उसको सोच में थोड़ा बहुत प्रभाव था कि ज़मीन का लूट हो रहा है तो इस पे लिए कुछ किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो है कोई प्रभाव नहीं था सरदारी आंदोलन का। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट इसका ये है कि सरदारों ने अंग्रेजी राज समाप्ति की घोषणा कभी नहीं की थी। ठीक है, सरदार लोग कभी नहीं बोला था कि आपका जो अंग्रेजी सत्ता को यहाँ से हटाया जाए या ख़त्म किया जाए। ठीक है, लेकिन देखिए बिरसा अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आदेश भी दिया था। एक, कभी उसको छोड़ने का बात नहीं किया, एक भारत छोड़ने का आदेश दे रहा है उसको। ठीक है, अंतर क्लियर। दूसरा है कि सरदारों की तरह लाट साहब के पास फरियाद पहुंचाने मतलब शिकायत लेके पहुंचाने तथा महारानी विक्टोरिया के समक्ष नतमस्तक होने की कोशिश नहीं की। मतलब जो लाट साहब जो या जो यहाँ जो प्रशासक लोग था अंग्रेजों का उसके पास जाके झुकने का बिरसा कभी कोशिश नहीं किया है, यहाँ पे अपना शिकायत लेके भी वो कभी नहीं गया इस तरीके से। वो सीधे अपना अधिकार का बात करता है कि हमको चाहिए। ठीक है, और बिरसा देखिए क्या कर रहा है कि बिरसा ने खुटकट्टी अधिकार को मुंडाओं का जन्म सिद्ध अधिकार बताया। मतलब खुटकट्टी अधिकार जो है या जो भूमि का जो भूमि पर मुंडाओं का जो अधिकार है वो जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी थोड़े देर पहले ही बताए थे कि ये लोग मानता था कि ये जमीन ईश्वर का दिया हुआ है, प्रकृति का दिया हुआ है। अब प्रकृति का दिया हुआ है तो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है, मतलब ये सामूहिक उसमें क्या कहते हैं स्वामित्व तो रहेगा। ठीक है, तो उसी को ये लोग अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता था जमीन पे कि कोई किसी को ले नहीं सकता है। ठीक है, तो और इस चीज को बिरसा जोर दे रहा था। ठीक है, जबकि ये लोग इस तरह से जोर देने का कोई बात नहीं किया था वैसे, बस ये लोग ये चाहता था कि जमीन हम लोग को वापस मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए फाइनली इससे ये कहा गया। इस परिप्रेक्ष्य में बिरसा आंदोलन को सरदारी आंदोलन का पुनरावृत्ति कहना गलत होगा। मतलब ऐसे उसी टाइप का आंदोलन था, ये कहना गलत हो जाएगा वैसे। ठीक है, और यह हो सकता है कि बिरसा मनोभावों का निरूपण आरंभिक दिनों में
आरंभिक दिनों में सरदारों के प्रचारों से अनुप्राणित हुआ था। ठीक है, हिंदी सब थोड़ा टफ है वैसे, निरूपण और अनुप्रमाणित का, ठीक है, अनुप्राणित का, ठीक है, लेकिन कुल मिला के इसका मतलब बस इतना है कि शुरुआती दौर में आपका बिरसा आंदोलन उससे मतलब प्रभावित हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इन टोटलिटी पे कहिए तो उससे नहीं था प्रभावित। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहा था इसका। ठीक है उसके बाद एक चीज और है कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी आपका जारी हुआ था आपका बिरसा आंदोलन के बाद, तो इसको याद रख सकते हैं, मे भी कहीं क्वेश्चन आए तो उसको काम देगा वैसे। ठीक है, इसमें एक उदारवादी विचारधारा था, तो कांग्रेस का विचार उदारवादी लोग पता ही था वैसे, जिसको नरेंद्र टाइप का कहा जाता है। तो ये लोग का कहना था कि 3 दशकों के कुशासन का परिणाम है आपका ये बिरसा आंदोलन। ये सिर्फ 3 दशक का माना है, लेकिन ये फोर्ब्स था, और ये फोर्ब्स था आपका छोटा नागपुर का कमिश्नर। ये अपना रिपोर्ट देता है इस आंदोलन के बाद, और वो कहता है कि सदियों के अत्याचार का परिणाम था। मतलब मान के चलिए जब से अंग्रेज लोग आया है तब से यहाँ अत्याचार चल रहा था, और उस अत्याचार का परिणाम है कि ये बिरसा आंदोलन हुआ, पहला। दूसरा है कि ये सिफारिश करता है कि रांची जिला का पूर्ण पैमाइश एवं बंदोबस्त किया जाए। पैमाइश मतलब नापना है इसको, ठीक है, तो पूरे जिला का आप नापिए, ठीक है, और इसका बंदोबस्त कर दीजिए कि किसका कौन सा जमीन है वो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर रहेगा तो जाहिर है कि जो जमीन का लूट टाइप का मचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है, और दूसरा बेट बेगारी का समाप्ति का भी ये बात करता है आपका फोर्ब्स रिपोर्ट, क्योंकि इससे काफ़ी शोषण हो रहा है, जिससे जनता आक्रोशित हो रहा है, जिसके कारण इस तरह का आंदोलन हो रहा है, और आंदोलन हो रहा है तो हिंसा हो रहा है, तो बहुतों को मरना पड़ रहा है। तो कि इस अगर ये रुकेगा तो उस टाइप का चीज़ भी रुकेगा वैसे। ठीक है, तो ये था आपका फोर्ब्स रिपोर्ट, जो कि आपका छोटा नागपुर का कमिश्नर थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्ब्स रिपोर्ट किस आंदोलन से संबंधित था, तो उसका ये एक आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा है लिस्टर एवं रीड का सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, लिस्टर एवं रीड का सर्वे रिपोर्ट, तो ये लिस्टर एवं रीड कौन था, तो रांची में जो आपका भूमि का जो सर्वेक्षण हुआ था, या जो पैमाइश या नापी वगैरह हुआ था, सर्वे हुआ था, तो उसको करने वाला आपका लिस्टर और रीड ही था। ठीक है, ये लोग सर्वे आपको 1902 में शुरू किया था वैसे। ठीक है, और ये लोग अपना सर्वे रिपोर्ट जो जारी करता है उसमें ये लोग बताता है कि जो सामंतवादी लोग था, ठीक है, जो जमींदारी का लीजिए सामंतवादी लोग, दूसरा चर्च या जो धर्म का लीजिए उस समय के, और तीसरा अंग्रेज नौकरशाही या जो अफसर लोग था, ये लोग का मिली भगत से यहाँ पे शोषण चल रहा था। ठीक है, अब ये लोग के शोषण के कारण ही आपका ये आंदोलन हुआ था, पहला। दूसरा है कि ये महाजनी व्यवस्था के कारण भी आपका ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपके बिरसा आंदोलन से इसके बारे में कुछ कुछ कहा गया, और ये जो रिपोर्ट इसमें आया है। ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो में है। थैंक यू।